सुजानपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप का स्टैचू लगाने का मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर ने विरोध जताया है, तो वहीं दूसरी ओर कुएं को जीर्णोद्धार करने की बात नगर परिषद सुजानपुर के द्वारा की जा रही है और हिंदू समाज भी ऐतिहासिक कुएं पर मुस्लिम समुदाय के कब्जा करने की बात कह रहा है। वहीं नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 4 में चल रही मुस्लिम समुदाय की मस्जिद के बाहर नगर परिषद के द्वारा करवाए जा रहे कार्य और वहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के विरोध में मुस्लिम सुधार सभा के प्रतिनिधि मंडल ने अपना विरोध जताया। जनाब, ये मुद्दा वैसे कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक एज ए पार्क यहाँ पे आम पब्लिक के लिए बन रहा है, हमारी मस्जिद के आगे बन रहा है। हमें इसकी बहुत खुशी है। हमारी से सिर्फ एक आपसे भी, मीडिया वालों से, प्रशासन से, यहाँ की सरकार से एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि भाई आप यहाँ पे जो स्टैचू लगा रहे हैं इसको थोड़ा सा मस्जिद से थोड़ा सा साइड कर दें। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये लगे, साइड में लगे, क्योंकि कल को हमारे किसी की मौत हो जाए, हम नमाज भी मस्जिद के गेट के सामने पढ़ते हैं, या खुदा न खास्ता कल को कोई हरकत हो जाए या उस स्टैचू के ऊपर कोई भी दाग धब्बा लग जाए तो हमारे ऊपर ये लांछन लग सकता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारा भाईचारा कायम रखे, हमारी भाईचारा हमेशा इस दुनिया में चलता रहा है। हम नहीं चाहते किसी भी फसाद को अंजाम दे, हम चाहते हैं हम भाईचारे से रहें। हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि का प्रदेश है, ये एक भाईचारा बना रखे और हम आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमारे दादा परदादा यहीं से है, तो हम इसी हिमाचल की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने इसी हिमाचल की मिट्टी के अंदर ही दफन होना है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ हिमाचल की सुंदरता बढ़े, अपने सुजानपुर की सुंदरता बढ़े। ये हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए फायदेमंद है। हमारी थोड़ी सी एक आपसे भी विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा, अभी आज हमारे कुछ लोग ऊपर गए थे एक डीसी साहब के पास, वहां से फिलहाल यहाँ से वो दीवार हटाई गई है। एक हमारा सा थोड़ी सी आपसे भी गुजारिश है, यहाँ पीछे वजू खाना है जिसको हम अपनी उर्दू भाषा में वजू खाना, जिसे हम हाथ पैर मुंह धोते हैं, इससे नमाज अदा करते हैं। कल को हमारा फेस्टिवल हो, कोई फंक्शन हो, अब आप देखिए, आपने देखा होगा पीछे आपको दिखाया था मैंने कि वहाँ सिर्फ दो आदमी एक साथ नहीं गुजर सकते, तो वहाँ पे लाइन भी लगना पड़ेगा। हमारी एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी सुजानपुर के अंदर एक ही मस्जिद है। वहाँ से अपील करते हैं कि हमारा भाईचारा कायम रखे, हम कोई भी नुकसान को अंजाम नहीं देना चाहते, हमारा भाईचारा कायम रखे, हम अपने सुजानपुर को सुरक्षित रखे और सुंदर रखे, हमारी यही अपील है। इसलिए सर, ये जो मस्जिद की जगह बाहर है, खाली जगह जो है, अगर ये दरवाजे के सामने जो है महाराजा जो मूर्ति खड़ी कर रहे हैं, ये हमारे को बाधा डालेगी, क्योंकि ये जो मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे सिर के ऊपर महाराजा का ऐसे सिर आएगा, है नहीं, और वो बिल्कुल मस्जिद के नजदीक में बना रहे हैं ये, तो इसके लिए इसको तो हम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हमारे मजहब के अंदर जो है ये मतलब ठीक नहीं है। किसी के मजहब में मंदिरों के आगे, मस्जिदों के आगे, गुरुद्वारों के आगे महाराजों की मतलब मरों की जो है ना वो नहीं बनाई जाती है, फोटो जो उनका भूत नहीं लगाई जाती। सर, हमारी यही मांग है, ये जो बाहर काम करे, हम किसी का मना नहीं करते हैं। हम चाहते हैं प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, जो पहले से भाईचारा हमारा रहा, हमारे बुजुर्गों के टाइम से जो हमारा भाईचारा रहा, हम इसे जान करके अंदर क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम भाईचारा चाहते हैं। अब ये मूर्ति खड़ी कर देंगे दरवाजे के बीच में तो सर ये सहन नहीं होगा, क्यों होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा होगा, है जी, हम नहीं चाहते हैं। तो हम आपसे, सरकार से, जो मतलब हमारा है अपनी जो गवर्नमेंट है, अपनी हमारी है ना प्रशासन है, हमारी यही है कि ये जो बना रहे हैं इधर मतलब मूर्ति है, इसको कहीं आगे पीछे चौराहे पर लगा दें, हमारे को कोई ये नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो है दरवाजे से 10 फुट के आगे जो है वो बुत बना रहे हैं, बिल्कुल मस्जिद के सामने, दरवाजे के सामने। हमारी जो मतलब इंसान का इंतकाल होता है तो मस्जिद के सामने हम जनाजे को रखते हैं, नहीं, हमारे आदमी आते हैं 100-150, जो भी आदमी आता है बाहर इधर खड़ा होकर के उसका हम जनाजा पढ़ते हैं। इसके अंदर नमाज होती है, हमारे मजहब के अंदर है, तब इसको कब्रिस्तान में लिया जाता है। तो उसके लिए इधर जगह नहीं छोड़ेंगे, बीच में दीवार दे रहे हैं, ये हम दीवार है बोले आपके लिए, जो सिर्फ हम जो है बाहर को आने जाने के लिए इतनी छोटी सी जगह देंगे, ये तो सर हमारे से सहन नहीं करेंगे। हम प्रशासन से यही हम मतलब अर्ज करते हैं कि हमारा भाईचारा चलता रहे, हम भाईचारे के लिए मरते हैं और मरते रहेंगे।
वहीं नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 4 के पार्षद मनोज ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद सुजानपुर के द्वारा सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत मस्जिद के बाहर भी कार्य को गति प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद के साथ ऐतिहासिक कुएं का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। ऐसा है जी, जहाँ शहर की डेवलपमेंट का काम होता है वहाँ विरोध तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो मस्जिद के साथ काम हो रहा है, यहाँ प्राचीन 100-150 साल पुराना कुआं था। कुओं के लिए, जल स्रोतों के लिए नगर परिषद में 2 करोड़ के करीब पैसा आया है। सभी वार्डों में कुआं का, बोड़ियों का जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उसके एवज में वार्ड नंबर 4 में भी पुराना कुआं था जो मस्जिद के साथ लगता था, उसके लिए मैंने भी अपना हक मांगा है। वार्ड नंबर 4 के लिए वो कमेटी ने सैंक्शन किया है, 5-10 लाख रुपए, 15 जितना भी लगता है उस कुएं को और उस जगह को, जो सरकारी जगह है उसको रेनोवेट किया जा रहा है। वहाँ पार्क का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर मूर्ति लगाने की बात हो रही है जिसका विरोध चल रहा है। ऐसा है कि अभी हमारे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं है मूर्ति लगाने की। जो अफवाहें फैला रहे हैं और जो नगर परिषद को बदनाम कर रहे हैं या लोगों में क्लेश की बात कर रहे हैं, वही लोग जाने कि मूर्ति लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। अगर मूर्ति लगती है, कहाँ लगती है, वो नगर परिषद के नुमाइंदे जो हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो बैठे हैं, वो जाने। वहीं मनोनीत पार्षद मनोज कुमार ने कहा कि नगर परिषद जीर्णोद्धार के साथ साथ इस कुएं का दायरा भी बढ़ाया जाए और उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय ने पूर्व में ही ऐतिहासिक कुएं पर अतिक्रमण किया हुआ है। से उबड़ खाबड़ था और लोग कूड़ा कचरा डालते थे, तो जब इस ये पार्क का क्या बोलते पैसा निर्माण या पैसा सैंक्शन हुआ, और ये साथ में अगर मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये थोड़ा इस कुएं की तरफ कैमरा घुमाएं। जो कुआं था, इसी मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसमें अतिक्रमण किया गया था और कूड़ा कचरा इसी में डालते थे। और इस एक बात की मैं नगर परिषद सुजानपुर की सराहना भी करता हूं कि जिन्होंने इस कुएं की तरफ ध्यान दिया और इस कुएं के पुनः निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया। तो हम सुजानपुर नगर परिषद से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर इस कुएं का पुनः निर्माण कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इसका दायरा मीटर है, ये भी तय करें कि जो ये कुएं के साथ कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, ये कितने मीटर दायरे में के पीछे होती है, और जो भी कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर किसी को इससे कोई आपत्ति होती है या कोई भी विशेष समुदाय जिसमें वो बोलते हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, तो वो इस बात को आपस में बैठ के सुलझा लें। अन्यथा जो भी इसका सरकार का फैसला होगा वो मान्य होगा। मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है कि चाह रहे हैं कि गेट के आगे मूर्ति लगेगी। नहीं, पहले तो ये सुनिश्चित किया जाए कि मूर्ति गेट के ठीक फ्रंट पे लग रही है या साइड में लग रही है। पहले इस बात के ऊपर ध्यान दो कि ये जो बोल रहे हैं कि मूर्ति गेट के सामने लग रही है, तो हमें तो कहने लगा कि मूर्ति गेट के सामने लग रही। अगर लग रही है तो हमें बताएं कि गेट के सामने कहाँ लग रही है। और ऐसे में देखा जाए तो ये जो मस्जिद है ये भी अवैध कब्जा ही है, क्योंकि ऐसे तो इसकी 2 मरले मस्जिद के नाम है, तो बाकी तो फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट की है। तो कोई एक विशेष समुदाय इसके ऊपर इस्तेमाल थोड़ी कर सकता है, तो हर किसी का हक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।